बच्चों ये है हमारा लेक्चर 171 और हम कर रहे थे मोमेंट्स में आपका चैप्टर द लास्ट लीफ। द लास्ट लीफ आपका चैप्टर 7 है मोमेंट्स में। हमने कल देखा था कि इस स्टोरी में दो लड़कियां हैं जो कि आर्टिस्ट हैं, जिनका नाम है जॉन्सी एंड सू। और वो दोनों मतलब साथ में एक फ्लैट में रहती हैं और दोनों ही आर्टिस्ट हैं। जो उसमें से एक फ्रेंड है उसे निमोनिया हो जाता है। दूसरी फ्रेंड कोशिश करती है उसके बिल्स वगैरह पे करने की, पर वो एकदम डिप्रेस्ड है। जो दूसरी फ्रेंड है जो जॉन्सी है वो निमोनिया हो गया है उसे। जो स्यू है उसकी फ्रेंड, वो हेल्प करने की कोशिश कर रही है उसको। तो नीचे बेयरमैन के पास जाती है, बेयरमैन को बोलती है, वो उस दिन पेंटिंग कर रही होती है तो उसको बोलती है तू मेरा मॉडल बन। So they tiptoed into the room. Johnsy was sleeping. Sue drew the curtains and they went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. It was raining and an icy cold wind was blowing. It seemed as though the leaf would fall any minute now. अब यहाँ क्या होता है, वो लोग शी इज रनिंग एट हाई टेम्परेचर, कंप्लेंट स्यू, शी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक, दैट वरीज मी, इट विल कम, आई विल सी जॉन्सी, बेयरमैन सेड। बेयरमैन सू के साथ गया जॉन्सी को देखने और वो उसके रूम में चुपके से गए। जॉन्सी सो रही थी, स्यू ने कर्टेन बंद कर दिए एंड दूसरे रूम में चले गए। फिर उसने देखा विंडो के बाहर और उसने कहा कि इस क्रीपर पे अब ये लास्ट लीफ है और इतनी ज़्यादा रेन हो रही है और इतनी ठंडी हवा चल रही है कि लग रहा है कि ये लास्ट लीफ भी कभी ना कभी गिर जाएगा। बेयरमैन ने कुछ भी नहीं बोला और वो वापस रूम में चला गया। जॉन्सी दूसरी सुबह उठी और वीक आवाज़ में बोली, स्यू को बोला कि कर्टेन्स खोलो। स्यू नर्वस थी, फिर वो मतलब ना चाहते हुए भी उसने कर्टेन्स खोले। Oh, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper. Look, there is still one leaf. तो वो एकदम हैरान हो गई। उसने कहा देख, उस क्रीपर पे अभी भी, उस पेड़ पे अभी भी एक लीफ है। ऑन द क्रीपर इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। वो बहुत ग्रीन दिख रहा है, हेल्दी दिख रहा है। इतनी ज़्यादा आंधी, इतनी ज़्यादा विंड के बाद भी, इतनी भयानक विंड के बाद भी ये गिरा नहीं है। मैंने कल रात हवा सुनी थी, तेज़ हवा सुनी थी। जॉन्सी ने बोला, मुझे लगा, मैंने सोचा कि वो गिर गया होगा। मुझे ऐसे लगा वो तो आज गिर ही जाएगा और मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। तो स्यू ने एनर्जेटिकली बोला, मतलब स्यू ने एकदम जोश में बोला कि तू नहीं मरेगी, तुझे अपने दोस्तों के लिए जीना है। अगर तू मर गई तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी हंसी, मतलब मुस्कुराई, और उसने अपनी आंखें बंद कर दी। हर घंटे के बाद वो विंडो के बाहर देखती और देखती कि वो लीफ तो इधर ही है और वो वहीं पे लगाई हुआ है। वो देखती वो लीफ तो लगाई हुआ है। शाम को फिर से दूसरी आंधी और दूसरा तूफान आया, पर वो लीफ तो भी नहीं गिरा और जॉन्सी उसी लीफ को देखती रही। फिर से उसने स्यू को आवाज़ लगाई। उसने बोला कि मैं एक बहुत ही बुरी लड़की हूँ। जॉन्सी ने कहा, तूने मेरा इतना ख्याल रखा है, इतना प्यार से रही है, पर मैंने बिल्कुल भी तेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया, मैंने तेरा साथ नहीं दिया। मैं हमेशा डिप्रेस्ड रहती थी, हमेशा दुखी रहती थी। और ये जो लास्ट लीफ है जो अभी भी लगा हुआ है, वो बताता है कि मैं कितनी ख़राब रही हूँ तेरे साथ। मुझे रियलाइज़ हुआ है कि ये बहुत ही गलत चीज़ है जब आप बोलते हो कि मैं मर जाऊँ। ये सबसे बहुत बड़ा पाप है। तो इसी बात पे जो स्यू थी, जो उसकी फ्रेंड थी, स्यू ने जॉन्सी को हग कर लिया, गले लगा लिया और उसको बहुत सारा हॉट सूप दिया और एक आईना दिया। जॉन्सी ने अपने बाल बनाए और मुस्कुराई। आफ्टरनून में डॉक्टर आया और उसने फिर से उसको एग्जामिन किया, जॉन्सी को। उसने स्यू को बोला, जॉन्सी में अब जीने की चाह फिर से आ गई है।
मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वो जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अब वो डॉक्टर ने बोला मैं अभी नीचे जाता हूँ सीढ़ियों से उतर के और बहरमैन को भी देख लेता हूँ, उसको भी निमोनिया हो गया है, पर मुझे लग रहा है कि उसकी जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं है। दूसरी सुबह स्यू आई और जॉन्सी के बेड पे बैठी और उसने जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लेके बोला कि मुझे कुछ बताना है तुझे, कि मिस्टर बहरमैन निमोनिया से चल बसे। उनकी भाई मिस्टर बहरमैन जो नीचे बूढ़े आदमी रहते थे, वो उनकी निमोनिया से डेथ हो गई है आज सुबह ही। उनकी तबीयत 2 दिन से खराब है। बोले पहले दिन तो जो जैनिटर है, मतलब जो सफाई वाला है, उसने वो देखा वो बेड पे पड़ा हुआ था और उसके जो कपड़े थे, उसके शूज़ थे, सब गीले थे और वो कांप रहा था। वो जो 2 दिन पहले तूफान आया था ना, उस तूफानी रात में वो बाहर था, मतलब वो ठंड में, उस ठंड में और उस बारिश में वो बाहर था। मतलब जैनिटर मतलब जो बिल्डिंग की देखरेख करता है, मतलब सफाई वाला नहीं, बिल्डिंग की देखरेख करता है जो, मतलब सो बोले जैनिटर आया, उसने देखा वो अपने बेड पे कांप रहा है और गीला हुआ पड़ा है, उसके सारे शूज़ भीगे हुए हैं, उसके कपड़े भीगे हुए हैं और वो एकदम ठिठुर रहा है। तो मतलब वो उस ठंड भरी रात में बाहर गया था। फिर बोले कि उसके मतलब उसके रूम से एक सीढ़ी भी मिली है और एक जलती हुई चिमनी भी मिली है, लैंटर्न भी मिली है, और उसके बेड के पास में से ब्रशेस मिले हैं, कुछ ग्रीन और येलो पेंट्स भी मिले हैं फ्लोर पे, ठीक है, कुछ ब्रशेस मिले हैं, कुछ ग्रीन और येलो पेंट्स मिले हैं। स्यू ने बोला जॉन्सी डियर, विंडो के बाहर देख, तू उस लीफ की तरफ देख, जो वो क्रीपर का लीफ है, आईवी लीफ है, उसकी तरफ देख। तूने एक बार भी नहीं सोचा वो हिल क्यों नहीं रहा है? कितनी भी हवा चल रही है पर वो खड़ा ही है, हिल क्यों नहीं रहा है? वो बहरमैन का मास्टरपीस है। उसने उसको 2 रात पहले बनाया था, जब वो आखिरी लीफ गिर गया था तब उसने उसे पेंट किया था। सो ये स्टोरी का सस्पेंस था। ये सस्पेंस था, मतलब जब वो नीचे आई थी स्यू बहरमैन के आगे रोई कि मेरी फ्रेंड ने ऐसा मन सोच लिया है, और फिर वो ऊपर गया, उसने उसकी हालत देखी, उसका मॉडल बना, और फिर वो नीचे गया, उसने क्या किया, उसने देखा वो लास्ट लीफ गिर गया। फिर वो सोचने लगा कि वो तो इस गम में मर जाएगी जॉन्सी। तो वो उतनी ठंड में, उस बरसात में अपने ब्रश लेके, सीढ़ी लेके, चिमनी लेके वहाँ उसको पेंट करने गया फुल हवा में। तो उसने वो लीफ पेंट किया और जॉन्सी, और मतलब वो बूढ़ा अकेला था, ठीक है, उसको इतनी ठंड लगी कि वो घर आया तो ऐसे ही वो बेड पे ठिठुर के लेट गया। मतलब उससे कपड़े उतारते बदलते भी नहीं हुए, मतलब इतनी ज़्यादा उसको ठंड लग रही थी। तो वो ऐसे ही बेड पे लेट गया, और जो बिल्डिंग की देखरेख करता है उसने आके उसको देखा, तो उसने डॉक्टर को बुलाया था, तो उसको निमोनिया निकला। तो 2 दिन डॉक्टर आया, पर उसकी उम्र ज़्यादा थी, वो बचा नहीं। और वो जॉन्सी, वो जो लीफ जो उसने बहरमैन ने पेंट किया था दीवार पे, उस लीफ को देख के ठीक हो गई। सो वही बहरमैन का जो लास्ट लीफ था, वही उसका मास्टरपीस था। तो आप बोल सकते हो बहरमैन ने ही जो है जॉन्सी की जान बचाई। मतलब उसने अपने मन में जो भ्रम पाल लिया था, उसने वो लास्ट लीफ पेंट किया, क्योंकि वो पेंटर था, ठीक है। सो और यही इसकी लाइफ का मास्टरपीस रहा, जिसमें उसकी लाइफ चली गई, ठीक है। सो यही ओ हेनरी की स्टोरी है, जो सस्पेंस से भरी हुई होती है कि क्यों वो लास्ट लीफ एंड तक नहीं गिरा। जब 100 पत्ते थे सब गिरते जा रहे थे, लास्ट लीफ कैसे टिका रहा? क्योंकि वो पेंटेड था। किसने पेंट किया था? बहरमैन ने पेंट किया था। क्यों? इंसानियत के नाते, ठीक है, ह्यूमैनिटी के नाते, कि एक लड़की है जिसने अपनी आस उस पत्ते से जोड़ी हुई है, क्योंकि मैं पेंटर हूँ, क्यों ना मैं पेंट कर दूँ। पर वो बूढ़ा था, उतनी ठंड थी, बरसात थी, उसने उस इंसानियत में उसकी भी परवाह नहीं की, ठीक है, और वो बनाते बनाते ही उसकी डेथ हो गई, ठीक है। सो दिस वाज द वेरी
हार्ट टचिंग स्टोरी द लास्ट लीफ। ठीक है, 3 ही कैरेक्टर्स थे, स्यू, जॉन्सी और बेहरमैन, और 2 कैरेक्टर्स छोटे मोटे थे, डॉक्टर और जैनिटर। अच्छा, अब यहाँ देखें इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, टोटल 4 हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। सो हम ये चारों क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज जॉन्सीज इलनेस, व्हाट कैन क्योर हर, द मेडिसिन और द विलिंगनेस टू लिव। जॉन्सी की बीमारी क्या थी, उसको क्या ठीक कर सकता है, दवा या जीने की चाह। जॉन्सी एक यंग आर्टिस्ट थी, वो बीमार थी और वो निमोनिया से सफ़र कर रही थी। निमोनिया में पी साइलेंट होता है, पर आगे जाके उसके मन में एक मिसकंसेप्शन आ गया, एक भ्रम आ गया कि वो जल्द ही मर जाएगी जैसे ही उस क्रीपर का जो लास्ट लीफ है वो गिर जाएगा। मेडिसिन का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, उसकी जो जीने की चाह है वही उसको ठीक कर सकती थी। ठीक है, सो ये आंसर आपको लिखना है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर आपको ये आंसर लिखना है। क्वेश्चन 2, डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी एज इज कॉमन अमंग टीनेजर्स। जो टीनेजर्स हैं, जो 18-19 मतलब 13-14 ऐसे जो टीन्स होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, जो ये डिप्रेशन है, जो कभी भी वो लोग खुद को एकदम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, किसी भी चीज़ में नकारात्मक हो जाते हैं, क्या ये कॉमन फीलिंग है। तो इवन आप लोग भी अपने टीन्स में हो। ठीक है, सो आप लोग भी क्या ऐसे ही जल्दी जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हो, कुछ छोटा मोटा होता है आपके साथ, तो क्या ये कॉमन फीलिंग है टीनेजर्स में। देखो, लाइफ हैज़ 2 एस्पेक्ट्स, लाइफ में 2 एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। आंसर इसका है कि लाइफ के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ये डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरह से लेते हैं। Nowadays it is common that teenagers are getting depressed because of cutthroat competition। आजकल ये बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है कि जो टीन्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है। दूसरी तरफ बहुत सारे टीनेजर्स ऐसे हैं जो पॉजिटिवली सोचते हैं, मतलब पॉजिटिवली लेते हैं हर चीज़ को, और कोई भी डिफ़िकल्टी आती है उसको बहुत ही बोल्डली फेस करते हैं, कभी भी आशा नहीं छोड़ते हैं और हमेशा आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सो जैसे ज़िंदगी के 2 पहलू हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वैसे ही टीनेजर्स भी 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। कुछ नेगेटिव होते हैं जो डिप्रेस हो जाते हैं, उनके साथ कुछ हो जाता है या कंपटीशन फेस नहीं कर पाते हैं, मतलब कोई आगे निकल गया या कुछ, तो वो सहन नहीं कर पाते हैं, तो उसमें वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कट थ्रोट कंपटीशन को फेस नहीं कर पाते हैं। जबकि कुछ टीनेजर्स हैं जो सब पॉजिटिवली लेते हैं, उनको भले कोई दिक्कतें भी आए उसको भी सहन करते हैं, कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे लाइफ चलाती है चलते हैं। ठीक है, सो 2 तरह के टीनेजर्स होते हैं, जिस तरह से लाइफ भी पॉजिटिव नेगेटिव होती है, मतलब लाइफ के भी 2 पहलू हैं, वैसे टीनेजर्स के भी 2 पहलू हैं। टीनेजर्स मतलब आप लोग, आप जैसे बच्चे। क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 3, बेहरमैन हैज़ अ ड्रीम, व्हाट इज इट, डज इट कम ट्रू। बेहरमैन का एक सपना था, क्या था उसका सपना, क्या उसका सपना सच हुआ। आंसर, बेहरमैन का ड्रीम था पेंट करना एक मास्टरपीस, उसको अपनी लाइफ में, अपनी इस ज़िंदगी में एक मास्टरपीस पेंट करना था, और वो हमेशा मौके की तलाश करता रहा, मतलब वो एक मास्टरपीस पेंट कर पाए, वो इस मौके की तलाश करता रहा। यस, ही कुड मटेरियलाइज हिज ड्रीम, आखिर वो अपना सपना सच कर पाया। When he painted the last leaf of the ivy creeper, जब उसने उस जो ट्री का वो जो उसने पत्ता ड्रॉ किया, उसने अपना सपना सच कर लिया, वही उसका मास्टरपीस था। वो इतना सच्चा दिखा कि जॉन्सी उसको देख के जिंदा रह गई, जॉन्सी मरी नहीं, तो वही उसका मास्टरपीस रहा उसकी लाइफ का, उसी में ही उसकी डेथ भी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट देखें, व्हाट इज बेहरमैन्स मास्टरपीस, बेहरमैन का मास्टरपीस क्या था। व्हाट मेक्स स्यू से सो,
जो जॉन्सी की फ्रेंड थी स्यू ने क्यों बहरमैन का मास्टरपीस उसको बोला। सो बहरमैन वॉज ए 60-year-old आर्टिस्ट हु हैड अ ड्रीम टू पेंट अ मास्टरपीस। बहरमैन 60 साल का एक बूढ़ा आर्टिस्ट था और उसका हमेशा से सपना था कि वो एक मास्टरपीस पेंट करे। उसने आइवी लीफ की पेंटिंग की थी जो उसका मास्टरपीस था और उसी से ही जॉन्सी की लाइफ बची। वो ऐसी पेंटिंग थी कि आप बता ही नहीं सकते थे कि वो लीफ सच्चा है कि झूठा, कि वो सच्चा लीफ है या पेंटिंग है। जब बहरमैन मर गया तो उसकी व्हेन बहरमैन डाइड पेंटिंग दिस लाइफ सेविंग वर्क ऑफ आर्ट यू कॉल्ड इट अ मास्टरपीस। बहरमैन ये पेंटिंग बनाते बनाते ही देखा जाए तो मरा, ठीक है, बनाते मरा और उसी से एक जिंदगी बची, एक टीनेजर की जिंदगी बची। सो स्यू उसको मास्टरपीस बोलती है, ठीक है। सो अगर बहरमैन नहीं होता तो जॉन्सी नहीं होती, ठीक है। वो लास्ट लीफ गिर जाता और वो भी मतलब क्योंकि उसने अपने आप को उसी से ही बांध लिया था और वो लास्ट लीफ इतने दिन टिका रहा तो उसकी जीने की उमंग आ गई वापस, वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। फिर उसको लगा कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही थी या फिर उसके मन में ये सारे ख्याल आए, वरना तब तक तो वो सब नेगेटिव ही हो रहा था उसके साथ। सो बहरमैन का मास्टरपीस वो लास्ट लीफ था जिसने इस आर्ट ने किसी की जान बचाई, तो इसलिए स्यूज को मास्टरपीस बोलती है। सो ये चारों क्वेश्चंस आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं और मुझे व्हाट्सएप करने हैं, ठीक है। सो द चैप्टर इज ओवर है, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। कुछ सीख ले इस चैप्टर से, डिप्रेस ना हो कभी लाइफ में, कुछ गलत होता है तो आप अपनी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, ठीक है। नेगेटिव होने से तो कुछ नहीं मिलना है, तो जस्ट बी पॉजिटिव और आपसे जितनी मेहनत होती है वो करते रहें। बाकी तो फिर भगवान बैठा है, वो आपका साथ देगा। नहीं भी अगर आप जैसा आपने सोचा वैसा नहीं भी होता है तो डिप्रेस नहीं होना है, हमेशा हमारा सोचा हुआ हो वैसा होता नहीं है। जस्ट बी पॉजिटिव, जैसे लाइफ चलाती है चलें, अपना डिसिप्लिन रखो, अपना जो आपका कैरेक्टर सही रखो, आपकी सोच अच्छी रखो, ठीक है। सो सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। सो विद दिस नोट आई एम एंडिंग दिस चैप्टर। थैंक यू।